हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने ब्लॉग सोना झा ब्लॉग में। आज का नज़ारा देखा आपने, कितना अच्छा लगता है ना। देखिए मॉर्निंग का टाइम और ये चिड़िया इधर से उधर जाती है, कितना खूबसूरत लगता है यहाँ। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि मुझे यहाँ पे बहुत सुकून मिलता है। मैं चाहूँ या ना चाहूँ, मुझे बहुत पसंद है ये जगह। फिर मैं आ जाती हूँ किचन में और चाय चढ़ा देती हूँ। इसके बाद हो क्या जाता है कि अभी पूरा काम कंप्लीट करके अगर किचन में जाती हूँ या फिर बेडरूम में जाती हूँ तो अभी पूजा का टाइम है। अब कितना भी जल्दी करो टाइम लग ही जाता है। तो मैं सोच रही थी जब तक चाय बन रही है आज मैं अपना बेड जल्दी से ठीक कर लूँ ताकि पूजा टाइम पे हो जाए। तो मैं आ जाती हूँ यहाँ पे बेडशीट मिलाने के लिए। मुझे ना क्या होता है, ये डबल वाला जो बेड होता है ना, मुझे वो 4 कुशन या 3 कुशन जो एक आता है मुझे बहुत पसंद है, सोफे पे जो डालते हैं। बट मेरे साथ हमेशा होता क्या है, वो ज़्यादा दिन नहीं चलता। मैं हमेशा लाती हूँ, सोचती हूँ 2 दिन 3 दिन रुक करके सिलाई पहले एक और डाल दूँगी, उसके वजह से मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। बट होता क्या है, नया होता है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। 2 से 3 दिन में ही मैं उसको बेड पे डाल देती हूँ और उसके चक्कर में क्या होता है, उसका सिलाई निकल जाता है और फिर बाद में जाके मुझे उसको फिर से सिलना होता है। बट फिर भी मुझे अच्छा वही लगता है। और ये लाइट कलर भी, अब आप सोच रहे होंगे उस बेड पे उतना स्पेस खाली क्यों है। तो मेरे पास यहाँ पे दो रूम है। तो दूसरे रूम में मैंने क्या किया, पहले मेरे पास 2 ही बेड था, तो इसके बाद एक्स्ट्रा एक बेड जुड़ने की वजह से ये सिंगल बेड मेरे पास ऑलरेडी था। इसलिए मैंने क्या किया, डबल बेड वाला जहाँ पे मेरी नानू सोती है और हम लोग सोते हैं उस पे डाल दिया। और ये इस रूम में पूजा करती हूँ, इसमें भी सोना हो जाता है और दूसरा रूम में भी, इसीलिए वहाँ पे पीछे खाली जैसा है तो ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे हस्बैंड सो जाते हैं, सिंगल पर्सन के लिए परफेक्ट है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया। खाली रखने से बेटर है कि चलो अपना बेड सेट करके रख दें। फिर मैं बेड मिलाने लगती हूँ। अभी थोड़ा सा अब काम बचा था तो मैं किचन में, जब तक मेरी चाय, अभी आज मैं चाय भी पीने में बहुत लेट हूँ, इसलिए मैं झाड़ू लगाने लगती हूँ। और जब तक मेरा झाड़ू इधर होता है किचन में, शायद मेरी चाय भी बन जाती है। तो फिर मैं अभी झाड़ू लगा करके अपनी किचन चली जाऊँगी और फिर चाय पीने लगूँगी। इसके बाद खाना भी सेट करना होगा क्योंकि बच्चे को स्कूल भेजना होता है। फिर आज दाल मैंने सोचा कौन सा बनाऊँ, अरहर का दाल मेरा मतलब घर में किसी को पसंद नहीं है खास, तो ये मैं मसूर का दाल और मूंग का दाल मिक्स करके बनाती हूँ। तो बच्चे भी खाते हैं और मुझे भी अच्छा लगता है। और स्पेशली मूंग का दाल मेरा फेवरेट है क्योंकि ये बहुत हेल्दी होता है। तो दोनों में अगर सिर्फ मूंग का दाल बनाती हूँ तो लिक्विड जैसा बहुत पतला हो जाता है, फिर मुझे पूरा इंडक्शन इतना गंदा हो जाता है, फिर से उसको साफ़ करना पड़ता है। इसके वजह से मैं मिक्स कर देती हूँ। तभी मैं यहाँ दाल को धो करके दाल को सेट कर दूँगी और सब्जी कट करके सब्जी भी बना लूँगी। जितना जल्दी बन जाएगा, बच्चे खा के स्कूल अगर चले जाएंगे तो फिर मुझे पूजा करने में भी ईजी होगी। किसी कारणवश मैं आज लेट उठी थी इसलिए मेरी पूजा भी लेट है। तो मेरा दाल भी यहाँ पे बन चुका था और फिर मैंने यहाँ सब्जी को थोड़ा ग्रेवी करने का ही था क्योंकि मुझे झोल देना नहीं था, मैंने दाल ऑलरेडी बनाया था। तो अभी सब्जी भी ऑलमोस्ट होने को है, बच्चे रेडी हो रहे थे तो वो लोग रेडी हो गए और फिर मैं उसको खाने के लिए दे देती हूँ और बच्चे स्कूल चले जाते हैं। फिर मेरा क्या था कि ये कपड़े तो रोज़ का है, हम हाउसवाइफ का, हम लोग कितना भी कर ले, हम लोग का काम तो कभी ख़त्म होने से रहा। तो मैं अभी ठंडा भी आने वाला है तो थोड़ा बहुत धूप अभी होती है। अभी क्या है कि अभी 2 4 10 ऐसे करके अगर कपड़े हम धुल जाएगा तो सूखने में भी आसानी होगी। फिर ये फुला का जो ग्लास होता है ना, ये 2-3 ऐसे था। होता क्या है पर्सनली, स्पेशली जो बर्तन हम यूज करते हैं वो कितना क्लीन होता है, कितना अच्छा होता है, बट जो हम स्टोर करके रखते हैं अगर कभी अच्छे से पैक करके नहीं रखे तो वो चिटचिट जैसे हो जाता है। तो इसके वजह से इतना बर्तन बचा था। तो यहाँ पे धूप भी आती है और आगे मुझे पानी का भी प्रॉब्लम था, तो मैं किचन में नहीं हो करके यहाँ पीछे का बालकोनी था, मैं वहीं पर आ जाती हूँ। और फिर कुछ कपड़े भी थे तो मैंने कपड़े को भी धो करके अपने साइड कर दिया और डब्बा जो भी था 2-4 ही बचा था, ऑलमोस्ट मेरा सारा कंप्लीट हो गया था। तो मैं धोने लगती हूँ। और अभी ये गर्मी हो या ठंडा हो, ये वाइट जो शर्ट है ना बाबू का, रोज़ गंदा हो जाता है। तो आज भी वो किचकिच कर रहा था, मैं फूल लगा के जाऊँगा, मुझे आप नहीं चाहिए, बट इसके वजह से पता नहीं इसका क्या कॉम्बिनेशन है एग्जाम से। जब भी इसको टर्मिनल एग्जाम आए या फिर फाइनल आए, इसको फीवर आना ही आना है। ये बचपन से है इसका, मुझे इसका ये फंडा समझ में नहीं आया। बहुत अच्छा होता है, इसको सर्दी भी नहीं होती है
खांसी भी नहीं होता है, फिर भी एग्जाम टाइम में सडनली ऐसा लगता है जैसे वो बैठे के इसका वेट कर रहा होता है, चलो कब तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट हो, कब हम आ जाएं। अभी 2-3 दिन का एग्जाम था, 2-3 दिन एग्जाम इसका क्लियर हुआ, अभी चलेगा, अभी 2-4 दिन और चलेगा। बट मैं खुश थी, मुझे लग रहा था कि चलो इस बार मेरे बेटे का एग्जाम में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आज स्कूल से आते ही इसका चेहरा देख के मुझे अंदाजा लग गया था। फिर इसको इतना फीवर हो गया, मेडिसिन दे करके सुलाना पड़ा। कुछ देर पहले उठा है ये। और मेरा जो भी ब्लॉग होता है, अगर ये छुट्टी के टाइम होता है तो मेरा कैमरामैन स्पेशली यही है। वैसे ये भी शूट कर देता है, कभी कभी नानू भी शूट करती है। और जब ये लोग नहीं होते हैं तो फिर कुछ ना कुछ करके मैं मेरा वीडियो शूट करती हूँ। बट मेरा मेन कैमरामैन अगर कोई है तो यही है। देखिए इसको फीवर हो गया, आई विश जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि कल फिर इसको एग्जाम देने जाना है। अभी कैसा लग रहा है बेटा? अब ठीक है। तुम क्यों उदास हो? थोड़ा थोड़ा कॉफी हो रहा है। कॉफी हो रहा है? इस सीजन चेंज होने की वजह से सबको प्रॉब्लम हो रही है। सुबह को फीवर हो गया, इसको भी थोड़ी सी खांसी हो रही है। चेहरा उदास लग रहा है ना, नाक वाला नहीं है। कोई ना, पापा को आने दो, नीचे से जाके हम ले आते हैं, ठीक है? ठीक है, पहले मैं शायद तो सुन उसका ठीक होगा तभी। तो हम लेके आते हैं ना, तो लगा के ट्राई करना। ठीक है, अच्छा होगा तभी मैं सेट करूँगी। अरे अच्छा ही होगा। हे गाइस, देखिए कितना अंधेरा होने को है और मेरे हस्बैंड एज यूजुअल उनका क्या है, अगर मुझे कहीं जाना है तो ऐसे ही है, अंधेरा होने को है। और नानू का क्या हो गया था कि उसका नाक का टूट गया था, और दुर्गा पूजा का टाइम है, उसके नाक में नहीं है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं लेने के लिए गई थी बट मुझे खास पसंद नहीं आया था, तो मैंने ऑर्डर दे के आ गई। अब लेने जाना है, हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, देखते हैं कब तक आते हैं। और साथ ही में वहाँ पे एक दुर्गा जी बना हुआ है, तो मेरा बहुत मन था कि मैं अगर जाऊँ तो दिया ना सही, अगरबत्ती बाल के एक आऊँ, दर्शन करना तो बनता है ना। तो अगर मैं गई और मेरे पतिदेव आए तो मैं वहाँ का भी कुछ वीडियो शूट कर लूँगी, आप लोग भी दर्शन कर लेना। और आज नवरात्रि का तीसरा पूजा है, तो उसका बहुत अभी से सजावट देखिए कितना खूबसूरत लगता है। ये दुर्गा पूजा का 10 दिन कैसे गुजरता है किसी को पता ही नहीं चलता है। कब सुबह होती है, कब शाम होता है, कोई अंदाज़ा नहीं है ना। कितनी सारी तैयारियां होती है, कितना खुश होते हैं, पूजा होता है, फिर बहुत मस्ती होती है, शाम में जाकर के दीप जलाते हैं। तो यहीं पे क्या हुआ था कि परसों भी मैं आई थी, बट उस टाइम क्या था कि मुझे वीडियो शूट नहीं करने दिया, बोला अभी पूरा प्रिपेयर नहीं है, तो मैंने उस रोज़ नहीं। बट आज सजावट पूरी हो चुकी है, बहुत अच्छा लग रहा है, सजावट भी बहुत अच्छा है। और सजावट की बात तो खैर वो बात की बात है, माता रानी को देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। ये नज़ारा ही कुछ और होता है। जय माता दी। मन ही नहीं करता मंदिर आने के बाद घर लौटने को। बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे भी सुबह और शाम भजन होता है, लोगों की भीड़ होती है। ये आसपास जिनका घर है बहुत अच्छा लगता है, इन लोगों का तो बहुत मस्ती है। हम लोग तो थोड़ा दूर पे हैं, तो कभी कभी मतलब अगर टाइम मिले तो ही आ सकते हैं, क्योंकि मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे किसी चीज़ का सुविधा है नहीं। जैसे कि सिटी हो गया तो मुझे हस्बैंड के साथ ही आना पड़ता है, तो उनको फिर जब छुट्टी मिलेगा वही उन्हीं पे डिपेंड है। तो जिस दिन छुट्टी मिलेगा मैं आ जाऊंगी, फिर नहीं मिलेगा तो घर से ही माता रानी का दर्शन कर लूँगी। तो मैं अगरबत्ती लेके आई थी और मैंने सोचा जब जा रही हूँ वहीं पे उसी नानू के लिए नाक का लेना था हमको, फिर माता रानी का मंदिर है वहीं पे, तो अच्छा है ना, जोत भी जला लूँगी, अगरबत्ती दिखा लूँगी। पूजा ना सही एटलीस्ट शाम का जो दिया बाती है वो हो जाएगा, तो थोड़ा मन को शांति मिलेगा। तो मैं आ जाती हूँ यहीं पे। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा लग रहा है, जो भी हैं सभी आ करके दिया बाल के जा चुके हैं, तो मैंने वहीं पे अगरबत्ती बाल के माता रानी को दर्शन कर लिया। फिर हस्बैंड थे साथ में, क्योंकि मैं बच्चे को छोड़ के आई थी, और मेरा शुभू है ना उसको फीवर आ गया है, तो उसको फीवर आने की वजह से वो सो रहा था। जब आया था स्कूल से, जब आया एग्ज़ाम है, तो फिर उसको लेके आने का भी बहुत मन था मेरा, लेकिन उसका फीवर बहुत ज़्यादा था, तो मैंने उसको भी छोड़ दिया। और नानू थी तो नानू को भी बोले चलो तू बाबू को देखो, मैं आ जाती हूँ, उसका नाक का भी ले लेंगे और माता रानी का दर्शन भी हो जाएगा। तो इसी की वजह से आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। बट बुरा लग रहा है, क्योंकि पता नहीं उसके साथ ऐसा क्यों होता है, हमेशा हो जाता है, वो भी एग्ज़ाम टाइम में। पता नहीं क्या है उसका,
ज़्यादा बर्डन ले लेता है, क्या करता है। क्योंकि अभी मैंने ये दुकान में गई थी मेडिसिन के शॉप में, तो उसने बोला कि अगर ये हमेशा होता है मतलब आपका बच्चा ज़्यादा बर्डन ले रहा है। क्यों ले रहा है, इतना छोटा है। कभी उसको कुछ बोलती भी नहीं हूँ, बट उसने बोला हो सकता है एग्ज़ाम का बर्डन लेने की वजह से होगा। तो मैंने अभी यहाँ अगरबत्ती भी दिखा दिया और फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि आप भी दिखा दो, तो उन्होंने भी दिखा दिया। और फिर यहाँ पे तुलसी माता के पास भी लोग दिए बाल रहे थे, यहाँ पे भी अगरबत्ती जल रही थी, तो मैंने यहाँ पे भी अगरबत्ती दिखा करके और तुलसी माता को प्रणाम करके फिर मैं निकल आती हूँ घर के लिए। और बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था, 7:30 का आसपास हो गया था। फिर जब घर आई तो नाक का लेके आई नानू के लिए, अब उसको लगा रही थी, उसको बहुत दर्द हो रहा था। 2 ही दिन में क्या हो जाता है पता नहीं, ऊपर से अगर आ भी जाए तो नीचे से निकलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर मैं छोड़ देती हूँ और उसको बोलती हूँ तू खुद से ही कर ले। और स्कूल में भी 2-3 बार वार्निंग दे चुका था कि मत लगाइए, वैसा थोड़ी है उसको छोड़ देंगे तो फिर वो नाक का बंद हो जाएगा। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। और So cute, baby. So cute. No,